1955 में बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया। कितने लोग थे उसके मेंबर बने क्या? आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस 100 साल होने वाले हैं, लाखों करोड़ों की लोगों की संख्या में उसके मेंबर हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बुद्ध धम्मा पे काम करती है, जो बुद्ध धर्म को बढ़ाने का काम करती है, उसका कोई मेंबर नहीं बनना चाहता। बनना चाहते हैं कोई भीम आर्मी का, कोई दलित सेना का, कोई चमार जाति का, कोई वाल्मीकि समाज का। चमार थे बुद्धिस्ट बने, वाल्मीकि से बुद्धिस्ट बने हुए परिवार से अपनी लड़की नहीं देता। क्या बुद्ध धर्म बढ़ेगा? कोली समाज से बना हुआ व्यक्ति बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, चमार को लड़की नहीं देता। बुद्ध धर्म बढ़ेगा? जातिवाद तो आप लोगों ने बढ़ा रखा है। गालियां किसको दे रहे हो? ब्राह्मणों को दे रहे हो। वाल्मीकि जिस गली में रहता है उस गली की सफाई नहीं करता, लेकिन दूसरों की सफाई करता है। हमारे ही जाटव समाज के, कोली समाज के लोग दूसरों के वहां मजदूरी करते हैं। क्या अपने बुद्ध विहार के संरक्षण के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए कभी झाड़ू लगाते हैं जाकर के खुद? कानूनन बौद्ध जिनकी कोई जाति नहीं है, चाहे वो वाल्मीकि समाज से आए, कोली समाज से आए, धानक समाज से आए, ब्राह्मण आए, बनिया आए, मुसलमान आए, कोई जाति नहीं होगी उसकी। कौन होगा? बौद्ध। उसकी पहचान होगी, मैं बौद्ध हूं, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं किसी जाति से बंधित नहीं हूं। प्रश्न ये उठता है कि ये जो भारत है, ये बौद्ध देश है, यह वास्तव में बौद्ध देश है या था या रहेगा? ऐसी चीजों पर हमें प्रकाश डालना चाहिए। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने धम्म का रास्ता दिया, कई हजारों साल तक चला। उसके बीच में कई सारे राजा महाराजा बदले जिन्होंने बुद्ध धर्म को नष्ट किया, उसकी संस्कृति को नष्ट किया। और आज हम जिस संस्कार संस्कृति में जो लोग हम जी रहे हैं, ये सब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कर्मों से मिला है, उनके योगदान, उनका जो परिश्रम रहा है, उनकी वजह से मिला है। तथागत गौतम बुद्ध ने बुद्ध का मार्ग इंसान को क्यों दिया, ये सोचने का विषय है। तथागत गौतम बुद्ध ने बुद्ध का मार्ग इसलिए दिया ताकि वो अपनी बुद्धि और विवेक से काम करें और करुणा, मैत्री और समता का भाव रखते हुए समाज में रहें। लेकिन क्या आज ऐसा संभव हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म का पताका लहराया, 84,000 स्तूप बनवाए और पूरे विश्व के अंदर बुद्ध धर्म का जो मार्ग था वो लोगों तक पहुंचाया, जन जन के विकास के लिए, जन कल्याण के लिए। सम्राट अशोक भी इस दुनिया से चले गए। उसके बाद में बहुत लंबा पीरियड हुआ और जब हमारे लोग जब मंच पे पूरे देश के अंदर जब बोलते हैं तो 200 साल की बात करते हैं, 600 साल की बात नहीं करते हैं। उससे पहले 200 से पहले 600 साल भी तो किसी ने राज किया होगा, उसकी बात तो कोई नहीं करता। 600 साल के अंदर क्या अपना कोई महापुरुष पैदा हुआ? कोई पैदा नहीं हुआ। क्या किसी ने धर्म की बात करी? नहीं की, क्योंकि उस समय पे भी एक ऐसा धर्म इस देश के अंदर चल रहा था जिसकी क्रूर व्यवस्था थी, जो हर तरीके से शोषण कर रहा था और सिर्फ अपने धर्म की बात कर रहा था। वो इंसान को इंसान नहीं कहने रहा था। लेकिन आप उसकी बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि आप जो दो नावों पे चल रहे हैं वो बुद्ध का मार्ग नहीं है। बुद्ध ने शांति का मार्ग दिया और बाबा साहब बोधिसत्व ने जब पूरा ज्ञान हुआ, सारे धर्म पढ़े, सारे ग्रंथ पढ़े, सारे लोगों से, विद्वानों से देश विदेशों में चर्चाएं की, तो उन्होंने पाया कि जिस धर्म की संस्कृति में मैं और मेरा समाज रह रहा है, उस समाज का उत्थान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने मानसिक रूप से बीमार हो चुका है। उसके अंदर बीमारी लग चुकी है, वो बीमार व्यक्ति है और जब तक बीमार को बीमारी की दवा ना मिले तब तक वो स्वस्थ नहीं हो सकता। बाबा साहब ने एक बात और कही कि हिंदू धर्म जो व्यवस्था थी जिसके अंदर रहते थे, उसका सुधार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। बाबा साहब ने सुधार की गुंजाइश को छोड़ दिया, सालों तक उसमें काम किया। जब बाबा साहब को लगा कि इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं, ये लोग कभी हमें उस दृष्टि से नहीं देखेंगे जो दृष्टि इंसान के लिए इंसान बनाती है, इंसान जैसी सोच रखती है। बाबा साहब ने बुद्ध का मार्ग अपनाया, बुद्ध का धम्म दिया। 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन भारत के लोगों को यह आह्वान करके बाबा साहब ने बोला कि हे मेरे समाज के लोगों, हे मेरे देश के लोगों, मैं आपको ऐसा मार्ग देके जा रहा हूं जिस मार्ग से आपका उत्थान हर प्रकार से होगा। आपका मानसिक संतुलन बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी। जब आपका मानसिक विकास होगा तो आप अपने लिए मकान, गली, नाले, इमारतें, मस्जिदें, मंदिरें, बुद्ध विहार, हॉस्पिटल, कॉलेज, नेता, मंत्री जो आप चाहें बनना चाहें वो बन सकते हो। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम भारतीय संविधान का गुणगान कर रहे हैं। 131 संसद भवन के अंदर 131 सांसद किसके हैं? वो लोग, वो कौन है? वो भी तो आप में से ही हैं, वो भी तो दलित हैं।
निगम पार्षद होंगे, प्रधान होंगे, कितने सारे इस देश के अंदर हैं। क्या कौन वो बुद्धिस्ट लोग हैं क्या? वो उनमें तो एक भी बुद्धिस्ट नहीं है, उनमें से एक बुद्धिस्ट नहीं है। जब बाबा साहब ने, बोधिसत्व ने आपको बुद्ध धर्म दिया, आपको पढ़ाया लिखाया, आप संविधान की बात कर रहे हैं क्योंकि आपको राइट्स मिल रहे हैं। उस संविधान में से अगर आपके राइट्स हट जाए, जिस तरह से अभी प्रशासन चल रहा है, तो आप क्या करोगे भाई? आप तो बीमार हो जाओगे, आप तो विकलांग हो जाओगे, आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन बाबा साहब ने इसी विकलांगता को खत्म करने के लिए बुद्ध का मार्ग दिया कि आप अपने मानसिक रूप से सशक्त हो जाएं, मजबूत हो जाएं और आप समता की, बंधुता की, करुणा की और मैत्री का भाव रखें अपने दिल में। लेकिन आज भी हमारे जो समाज है, जो अपने आप को दलित शोषित कहता है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है ऐसे समाज के लिए जो परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व जो मार्ग दिखा के गए, उसके नेतृत्व में जिन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार किया, उसमें भी आप अपने आप को दलित शोषित वंचित कह रहे हो। उसमें भी कह रहे हो मैं दलितों का नेता हूं, मैं तो वंचितों का नेता हूं, मैं तो दलितों में हूं, मैं तो अनुसूचित जाति में हूं। और जाति तोड़ने की बात करते हो आप लोग जाति तोड़ने की बात करते हो। कैसे करते हो जाति तोड़ने की बात? बुद्ध धर्म में क्या जातियां होती हैं? कोई विद्वान व्यक्ति कह सकता है? यहाँ पे कोई कह सकता है बुद्ध धर्म के अंदर जातियां हैं? नहीं है बुद्ध धर्म के अंदर जातियां। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया था कि समता की बात इसमें होगी, सब लोग एक होंगे, एक होकर के इस देश का निर्माण करेंगे। 1955 में बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया। कितने लोग थे उसके मेंबर बने क्या? आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस 100 साल होने वाले हैं, लाखों करोड़ों की लोगों की संख्या में उसके मेंबर हैं। बाबा साहब के बनाए हुए संगठन था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बुद्ध धम्मा पे काम करती है, जो बुद्ध धर्म को बढ़ाने का काम करती है, उसका कोई मेंबर नहीं बनना चाहता। बनना चाहते हैं कोई भीम आर्मी का, कोई दलित सेना का, कोई चमार जाति का, कोई वाल्मीकि समाज का। तो आप कहां से बुद्धिस्ट की बात करने लगे भाई? बुद्ध धर्म तो उन लोगों से सीखो जिनको आप दिन रात गालियां देते हो। 4 बजे जगता है बंदा, नहाता है, धोता है, मंदिर को साफ करता है, फूल चढ़ाता है और 7 बजे अपने मंदिर के पट खोलता है, तब लोगों के लिए वहां आमंत्रित करता है। और आप लोग बोलते कितने बजे जाते हो बुद्ध विहार? कि जाते परिवार के साथ बुद्ध विहार? महीने में 1 दिन नहीं जाते होंगे आप, महीने में 1 दिन आप बुद्ध विहार नहीं जाते होंगे, तो आप बुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। कैसे निर्मित होगी इसकी संस्कारों की? कैसे संस्कार हमारे बच्चे सीखेंगे इस चीज के लिए? आप बुद्ध विहार जाते नहीं हो, हैं? शादी कर रहे हैं बुद्ध धर्म से, उसके बाद भी बुद्ध विहार नहीं जा रहे। जीवदान कैसे करना है, भिक्खू का कैसे आदर करना है, भिक्खू को कब देशना के लिए बुलाना है, ऐसे तमाम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने घर पर अभी तक देशना तक नहीं कराई होगी। कैसे बुद्ध धर्म को बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ेगा बुद्ध धर्म? ऐसे ही बुद्ध धर्म बढ़ेगा। अरे विचारों में शुद्धता लाइए। चमार थे बुद्धिस्ट बने, वाल्मीकि से बुद्धिस्ट बने हुए परिवार से अपनी लड़की नहीं देता, क्या बुद्ध धर्म बढ़ेगा? कोली समाज से बना हुआ व्यक्ति बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, चमार को लड़की नहीं देता, बुद्ध धर्म बढ़ेगा? जातिवाद तो आप लोगों ने बढ़ा रखा है। गालियां किसको दे रहे हो? ब्राह्मणों को दे रहे हो। क्या दोष है भाई ब्राह्मणों का? आपको जीने का अवसर दे रहे हैं, आपसे लड़ाई दंगा नहीं कर रहे, और लड़ाई दंगा तो आप खुद करा रहे हो। आप गंदी व्यवस्था में रहते हो। कितने लोग कहते हैं वाल्मीकि जिस गली में रहता है उस गली की सफाई नहीं करता, लेकिन दूसरों की सफाई करता है। हमारे ही जाटव समाज के, कोली समाज के लोग दूसरों के वहां मजदूरी करते हैं। क्या अपने बुद्ध विहार के संरक्षण के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए कभी झाड़ू लगाते हैं जाकर के खुद? डॉक्टर अंबेडकर भवन जितने भी बने हुए उनमें सफाई करते हैं? घूम के देखो अंबेडकर भवनों की हालत क्या है। नाम लिख देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन। अरे वो हमारे लिए एक ऐसा मंदिर होना चाहिए जिसमें किसी भी धर्म का, किसी समुदाय का, किसी जाति का व्यक्ति अगर उसके अंदर पैर रख दे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं देख करके कि क्या सुंदरता है, क्या भव्य सुंदर है इनका मंदिर। ऐसे मंदिर का निर्माण मुझे करना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। बुद्ध विहार जिन लोगों ने बनाए सिर्फ उन्हीं के बुद्ध विहार हो गए। पड़ोस तक बुद्ध विहार नहीं जा रहा, पड़ोस तक लोग नहीं जा रहे, उन तक मैसेज नहीं जा रहा। जिन लोगों ने बुद्ध धर्म जो बुद्ध विहार बनाया, जिसका संरक्षण कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने ही बोल दिया कि ये मेरा बुद्ध विहार है। एक बुद्ध विहार वाला, कमेटी वाला दूसरे बुद्ध विहार में नहीं जाता। एक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति दूसरे संगठन में नहीं जाता प्रोग्राम में। कैसा बुद्ध धर्म है भाई? कैसी समता होगी? कैसी करुणा होगी? कैसा मैत्री बढ़ेगा? अरे तुम धम्म से प्रेम करो, धम्म से जुड़ो। बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म दिया। जहां धम्म की बात हो रही हो, किसी संगठन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी व्यक्ति को छोड़ करके आप धम्म के पीछे चल दीजिए, आपका धम्म अपने आप चल जाएगा, आपके अंदर करुणा बढ़ जाएगी। हमारे धर्म के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अपनी संस्कृति को बढ़ाने पर इतना फोकस करें, इतना जोर दें और उसके विचारों को ज्यादातर लोगों के बीच में लेके आए कि बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के विचार क्या थे, उन्होंने कैसी कैसी देशनाएं दी, उंगलीमान को कैसी देशना दी, उन्होंने उपाली को कैसी देशना दी, सुनीत को कैसी देशना दी, उन देशनाओं का महत्व क्या है, उस देशनाओं से सीखना क्या है, उस देशनाओं में कितनी करुणा है, कितने भाव हैं, कितना मैत्री है, ये हमें लोगों को सिखाना चाहिए। हम लोग सिखाते हैं क्या देशनाओं में? हमारे भिक्खू भी देशना देते हैं तो 5-10 मिनट जो बुद्ध की बात करेंगे, उसके बाद में बाबा साहब के अधिकारों की बात करना शुरू कर देंगे, संविधान की बात शुरू कर देंगे। वो देशना है? अरे जो माइक लगा करके देशना नहीं कर सकता, जो तमाम जो इर्द गिर्द मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध परिवार, जो ब्राह्मण जो परिवार हैं, उन लोगों के कान में अपनी देशना का मधुर संगीत उनके कानों में नहीं घोल सकता, उस देशना का कोई महत्व बनता है क्या? नहीं बनता।
मिठास ऐसी होनी चाहिए, करुणा ऐसी होनी चाहिए कि आपके पड़ोस में भी अगर कोई सुन रहा हो तो बोले यार कितना अच्छा धर्म है, इस धर्म को मुझे स्वीकार करना चाहिए, तब जाके बुद्ध धर्म बढ़ेगा। ऐसी करुणा और मैत्री का भाव अपने दिल में रखिए। बाबा साहब का जो मार्ग है, जाति को तोड़ करके आपको बुद्धिस्ट बनना है, ऐसे विचारों पे आप चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल, महाविद्यालय, अस्पताल खोलिए। हम लोग तो उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, माने आयुष्मान दयासागर जी पाली भाषा का वो एक स्कूल वो चलाते हैं। हम लोग भी अपने पलवल डिस्ट्रिक्ट से करीब 25 लोगों ने इस बार पाली भाषा का एग्जाम दिया और हमारा टारगेट है हरियाणा के अंदर करीब 100-150 लोग हम लोग जल्द से जल्द हैं। अपना एक एजुकेशन विभाग भी हरियाणा के अंदर हम लोग बनाने जा रहे हैं पाली भाषा का। और दूसरा, हरियाणा के अंदर मैं आपको यहाँ आज बता के जा रहा हूँ, हरियाणा के अंदर आने वाले समय में कानून बौद्ध सबसे ज्यादा होंगे। ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं दावा करके जा रहा हूँ यहाँ पे। कानून बौद्ध जिनकी कोई जाति नहीं है, चाहे वो वाल्मीकि समाज से आए, कोली समाज से आए, धानक समाज से आए, ब्राह्मण आए, बनिया आए, मुसलमान आए, कोई जाति नहीं होगी उसकी। कौन होगा? बौद्ध। उसकी पहचान होगी, मैं बौद्ध हूं, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं किसी जाति से बंधित नहीं हूं। वो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं जाना चाहता। वो नहीं कहना चाहता सर मैं तो चमार जाति से हूं, दलित हूं, मुझे इस इलेक्शन पे खड़ा कर दीजिए। हैं? काहे को लड़ना भाई? आप में हिम्मत नहीं है कि जनरल में लड़ने की? हिम्मत नहीं है? परम पूज्य बाबा साहब अकेले विदाउट रिजर्वेशन के कहां तक लड़े आपके लिए? आप तो करोड़ों लोग, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग हैं यार। आप हम जैसा मजदूर आदमी तो लड़ने के लिए तैयार है भाई। तो मैं आपसे लोगों से, सभी से ये अनुरोध करूंगा कि जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको सही मायने में महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म दिया है उसको स्वीकार कीजिए और करुणा और मैत्री का भाव बढ़ाइए। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपने मुझे सुना, समझा और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बुद्ध धर्म को भी इतना ही समझने का प्रयास करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।